नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी को हुआ कोरोना, एम्स में चल रहा इलाज। नेपाल ने भारत को बांध तोड़ने की दी धमकी, बिहार में हो सकता है भारी नुकसान। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिहार विधान परिषद बंद, 10 जुलाई तक नहीं खुलेगा कार्यालय। और रोहतास में सड़क दुर्घटना में महिला की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में अब तक 12,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी को भी कोरोना होने की पुष्टि हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें पटना के एम्स में भर्ती करवाया गया है, जहां उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जदयू के एमएलसी गुलाम गौस और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। गुलाम गौस और उनकी पत्नी का सैंपल लिया गया था, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। नेपाल में राजनीतिक संकट जारी है, फिर भी सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब नेपाल ने भारत को बांध तोड़ने की धमकी दी है। नेपाल ने कहा है कि भारतीय सीमा में नो मैंस नो लैंड से सटे हुए लाल बकैया नदी के तटबंध के एक हिस्से को हटा ले, अगर नहीं हटाया तो इसे तोड़ देंगे। अगर ऐसा होता है तो बिहार बाढ़ से भारी नुकसान हो सकता है। नेपाल ने भारत पर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के 200 मीटर लंबा तटबंध नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। यह वही बांध है जिसका कुछ दिन पहले नेपाल ने मरम्मत काम को रोक दिया था। यह बांध लाल बकैया नदी पर बना हुआ है। रोहतास जिला के शिवसागर थाना क्षेत्र के मोहनिया गांव में जमीन के झगड़े में हुए मारपीट में 2 महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि गोतिया में जमीन के हिस्से को लेकर के अक्सर विवाद होता था। इसी विवाद में आए दिन 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते थे। इसी विवाद में 2 पक्षों में तनाव हो गया और मारपीट हो गई। मारपीट में जहां एक 17 साल की लड़की को गंभीर चोट आई है, इसके अलावा लड़की के माता पिता दोनों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। घटना हिंसा खाते। अच्छा, हम मेहरानू का लड़की के घींच मारत रहा। किसके द्वारा मारपीट किया गया है? किसके द्वारा मारपीट किया गया है? देवर हम गोपाल दुबे आ गिराज दुबे आ उनकर मेहरानू लड़की मार के लड़की के हमारा नली में गोत मर ले जाए। बापे बेटी के छोड़ाए में हमारे मर रहा तब उन मर ले जा हमरों के हम बेहोश हो गई। जब होश भैया तब लड़की अब देखा नहीं लड़की के मार के नाक में फोड़ के लड़की बेहोश हो गई। हाँ, ये है के कहाँ की घटना है? मोहनिया गांव मोहनिया। कौन थाना है? कौन थाना? मोहनिया थाना कौन सा? शिवसागर। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारे बिंद्रावती देवी। कितने लोग घायल हैं टोटल? घायल 2 आदमी। क्या नाम पड़ेगा? बाप हाँ और क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारे तो बिंद्रावती देवी। तो वहीं कोरोना संक्रमण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार विधान परिषद को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मद्देनजर बंद कर दिया गया है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना वायरस हो जाने के बाद विधान परिषद कार्यालय में संक्रमण की आशंका बनी हुई थी, लिहाजा एहतियातन 10 जुलाई तक विधान परिषद को बंद करने का फैसला किया गया है, जिस दौरान विधान परिषद भवन को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही इस विधान परिषद सभापति के सेल को विशेष तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा। रालोसपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा बड़े पर्दे पर रिलीज होनी चाहिए, यह उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। अभिषेक झा ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने पूरे विश्व में अपनी कला और अभिनय के दम पर एक अलग पहचान बनाई थी और हर बिहारी के लिए यह बेहद गौरव की बात है। बॉलीवुड और फिल्म जगत के कुछ लोगों के द्वारा दिए गए तनाव को सुशांत सिंह राजपूत नहीं झेल पाए और उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के बाद भी सासाराम में लोग कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाह दिख रहे हैं। आए दिन यहां कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, फिर भी लोग बिना मास्क के सड़कों पर दिख रहे हैं। सासाराम में सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस ने रोका और उन्हें मास्क पहनने के लिए कहा। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुलिसकर्मियों को लोगों ने समझाते हुए देखा गया। पुलिसकर्मी ने कई लोगों को मास्क पहनने की भी हिदायत देकर जाने दिया। चूंकि सरकार ने जुर्माने का प्रावधान किया है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पर
यहाँ जितने लोग भी चल रहे हैं अभी मास्क जो नहीं पहने उन्हें जागरूक करना के लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। सभी आदमी मास्क पहन करके चले। तो वहीं सासाराम के जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रेमचंद तथा साक्षरता के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुधीर रंजन सहाय की विदाई समारोह आयोजित किया गया। उनके स्थानांतरण के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा डीईओ कार्यालय के कर्मियों ने उन्हें अंगवस्त्र तथा उपहार भेंट किया। इस विदाई समारोह से शिक्षा विभाग के कला जत्था से जुड़े शिक्षकों ने विदाई के गीत भी गाए। कहाँ भूल पाता है कोई किसी को, सदा याद रहता जुदाई का लम्हा, विदाई का लम्हा, जुदाई का लम्हा, ये ठहरा हुआ सा उदासी का लम्हा, विदाई का लम्हा। मधुबनी जिले के देवदा थाना पुलिस ने लूट मामले का उद्भेदन करते हुए 3 दिन बाद 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जयनगर मंडल पुलिस पदाधिकारी आयोजित संवाददाता सम्मेलन में डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि पिछले 3 जुलाई की रात देवदा थाना क्षेत्र के उसराही गांव के आवा टोला कमला नहर के रास्ते थाना क्षेत्र के धमिया पट्टा गांव निवासी हितेश कुमार अपने मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे, जिस दौरान लगभग 4 की संख्या में युवक ने बल प्रयोग करते हुए हितेश कुमार के मोटरसाइकिल को रोका और चाकू के बल पर लूट लिया। दिखलाया, उसके बारे में जानकारी दीजिए, कहाँ से गिरफ्तार किए लोग? दिनांक 3 तारीख को, जो भी कल परसों बीता है, 3 तारीख की रात में अम्मा टोल इसराही नहर है, वहाँ पर एक घटना हो गई थी जिसमें सोहित दास हैं, वो अपने मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तो उनको वहाँ बीच नहर पे घेर के 4 लड़के जो है बलपूर्वक उनका मोटरसाइकिल भी छीन लिए। ये चाकू जो आप देख रहे हैं, चाकू का भय दिखाकर, और उसके पास जो मोबाइल था ओप्पो का, वो मोबाइल भी ले लिए और साथ में जो भी पैसा वैसा उसके पास था सब उससे लूटपाट कर लिए। उसके बाद वो करीब 1-1.5 घंटे के बाद जब अपने घर पैदल पहुंचा तो पुलिस को सूचना दिया और पुलिस उसी समय फिर हमारे डायरेक्शन में एसएचओ को मैंने डायरेक्शन दिया और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें चूँकि वो अब वादी का मोबाइल भी लेके चला गया था, तो उससे हम लोगों ने तकनीकी शाखा से संपर्क करके और उसमें सारी बातों को उजागर कराया और एक एक करके उसमें 5 अनुसंधान के क्रम में उन 4 के अतिरिक्त भी 2 का नाम आया और उन 6 में से 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो मोटरसाइकिल लूटा गया था उसकी भी बरामदगी हो गई है, मोबाइल की भी बरामदगी हो गई है और अन्य सामान की भी बरामदगी। सर, उसराही में घटना घटी थी? हाँ, वो बांध जो है उसी बांध। सर, ये रहने वाले कहाँ के लोग हैं? लोग अभियुक्त जितने भी हैं वो सब पिटवा टोल के रहने वाले हैं। ये सभी प्रवासी थे, ये अभी पूर्व से बाहर रह रहे थे, अभी लॉकडाउन के समय में गाँव में आए थे और उन्होंने इस तरह की घटना पर अंजाम दिया। आपके नेतृत्व में हुआ है गिरफ्तारी सर? नहीं, मेरे डायरेक्शन में एसएचओ देवधा ने अपनी पूरी टीम के साथ काम किया। खबर सासाराम से है, जहां ट्रांसफार्मर के खंभे पर चढ़कर जंगल झाड़ की सफाई कर रहे एक युवक करंट की चपेट में आने से झुलस गया। बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोटा गांव में बिजली के एक ट्रांसफार्मर पर जंगल झाड़ अमर बेला लगा हुआ था, जिसकी सफाई करने के लिए बिजली मिस्त्री गाँव में आया हुआ था। बिजली मिस्त्री ट्रांसफार्मर पर चढ़कर जंगल झाड़ की सफाई कर रहा था, जिस दौरान करंट की चपेट में आने से झुलस गया। गांव में आए थे, ट्रांसफार्मर के पास हम लोग अगर बोलते हैं, वो उनसे हम लोग की बात हुआ। जब भी आते हैं तो बात होता है, तो वो लाइन कटवा कर और ट्रांसफार्मर पर चढ़ कर साफ करने लगे। उस पर चढ़ाता है पूरी बंवर और घास फूस, तो चढ़ने के बाद साफ करके उतरे तो हम लोग बोले कि अरे अभी और है, तो बोले कि चढ़ के तब साफ कर दो और है तो हम लोग बोले कि लाइन तो लाइन हम है ना, जब तक हम नहीं फ़ोन करेंगे तब तक लाइन नहीं आएगा।
तो ये लड़का महिपाल चहक कर उसको साफ करने लगे और साफ करने लगे और वहाँ से थोड़ा हटे रोड की तरफ, आगे में रोड है और रोड की तरफ जाकर और लाइन दिवा दिए, घटना घट गया। कहाँ की घटना है? ग्राम कोटा ताराचंडी रोड। अच्छा, क्या नाम है घायल का, युवक का? महिपाल। उम्र कितना है? 25 बरस। ये घटना कहाँ पे हो? ट्रांसफार्मर कहाँ पे है? ट्रांसफार्मर गाँव के पास है। कौन जगह पे? ग्राम कोटा। रोहतास के विक्रमगंज में बाइक के पीछे बैठकर जा रही महिला स्पीड ब्रेकर पर अचानक सड़क पर गिर गई तथा पीछे से आ रहे ट्रक ने सड़क पर गिरे महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना विक्रमगंज थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास की है। मृतक महिला बाली सोनबरसा गांव की रहने वाली थी और अपने मायके जा रही थी। घटना हुआ है रेलवे क्रॉसिंग पर सर, महुली पड़ता है वो, महुली के क्रॉसिंग है, उसके बाद में ठोकर पर गिरा, घटना हो गया। कैसे, मतलब क्या हुआ है? क्या हुआ है? घटना हुआ, मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं, मोटर आइले के बाद में मोटरसाइकिल से आया, उस पीछे से गाड़ी आ रहा था, गिर गया, उसी में धक्का लग गया। कौन थाना की घटना है? विक्रमगंज थाना है। गाँव, हमारा गांव से आ रही थी, जा रही थी अपना गांव, तो वो रेलवे नीचे जब क्रॉसिंग नीचे जब आई ना, पहले में ब्रेकर हल्का पड़ा, वो इतनी गचकी लेकर ऊपर पड़ा, पहले में वो गिर गई। इधर ले डस्टरी था, डम्फर था, गिट्टी लोड किया था, वो अगले चक्का चौक गया, फिर दूसरा का चक्का चौक गया, डांड पर चौक गया था। तो फिर बाद में उसको इमरजेंसी में कोरोना हॉस्पिटल में मैं ले गया, तो वहाँ पर ही थी कि घटना कहाँ पे हुआ है? घटना हुआ है रेलवे क्रॉसिंग के नीचे। कहाँ पे, कौन जगह पे? जगह कौन सा था? जगह है शिव जी मार्केट है, वहाँ पर शिव जी मार्केट है एक, रेलवे में नीचे, वहीं पर घटना हुआ था। शिव जी मार्केट कहाँ पे है, कुछ जानकारी है क्या? वो धर्मकंटा होता है वहाँ पर, रेलवे क्रॉसिंग के बगल में धर्मकंटा है, वहाँ पर शिव जी मार्केट है। कहाँ की रहने वाली है मेरे तक? ये रहने वाले बाली सोनबरसा, ये आई थी हमारा गांव। मेरा वो क्या नाम मृतक का? उसका कलौती देवी नाम था, मेरा बहन है। उम्र कितनी? उम्र 34 है 35। कितने लोग थे बाइक पे? बाइक पे दो आदमी, एक भगिना था, एक मेरा बहन थी, एक मेरा भाई था। घायल भी लोग हैं क्या इसमें? घायल मेरा एक भगिना का तनी चोट लग गया है, तनी हल्का फुल्का इधर में है, तो मेडिकल का दवा दिए हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौर में एक और जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराया गई है, तो वहीं नौकरियों पर संकट भी मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सोने और चांदी के दाम दिन व दिन आसमान छूते जा रहे हैं। महामारी के पहले से खस्ता हाल देश की अर्थव्यवस्था और बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल भारत के विकास दर को लेकर के अनुमान लगाया है कि 4.5% रह सकती है। भारत ही नहीं, IMF ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इस विकास दर का आकलन 4.9% किया है। इन सबके बीच एक खबर जरूर सबका ध्यान खींचती है, वो है सोने के दाम। सोने की कीमत भारत में जून महीने की शुरुआत में 46,600 रुपया प्रति 10 ग्राम के आसपास थी, जो अब 48,000 रुपया प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में एक और जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर सोने और चांदी के दाम दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। महामारी के बाद पहले से खस्ताहाल देश की अर्थव्यवस्था और बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल में भारत की विकास दर को लेकर अनुमान लगाया है कि ये 4.5% रह सकती है। भारत ही नहीं, IMF ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इस विकास दर का आकलन 4.9% किया है। इन सबके बीच एक खबर जरूर सबका ध्यान खींचती है, वो है सोने के दाम। सोने की कीमत भारत में जून महीने की शुरुआत में 46,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास थी, जो अब 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भी पार पहुंच चुकी है। एक तरफ कोरोना वायरस की महामारी दुनिया में फैल रही है और व्यापार के अधिकतर क्षेत्रों में थोड़ी सुस्ती है, वैसे में सोना क्यों उछाल मार रहा है? इस पर हमने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर और इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर के चेयरपर्सन प्रोफेसर अरविंद सहाय से बात की। अरविंद सहाय बताते हैं कि निवेशक या लोग मुनाफे के पीछे भागते हैं और ये मुनाफा उन्हें स्टॉक मार्केट, फिक्स डिपॉजिट, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड या सोने में पैसा लगाने से मिलता है। हालात जब सामान्य होते हैं तो ये लाभ स्टॉक मार्केट, बॉन्ड आदि से मिलता है, लेकिन जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है तो निवेशक सोने की ओर भागते हैं।
उनको लगता है कि सोने से उन्हें सुरक्षा मिलेगी और उसकी कीमत नहीं घटेगी। इसकी वजह से निवेशकों में सोने की मांग बढ़ गई है। ये मांग पिछले 1.5 साल से बढ़ रही है। नवंबर 2018 में सोने के दाम 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास थे, लेकिन आज उसी सोने के दाम 50,000 तक पहुंचने जा रहे हैं। बीते 4 महीने पहले देखें तो इसका दाम 40 से 42,000 के आसपास था। ऐसा नहीं है कि ये अनिश्चितता केवल कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई है। इससे पहले चीन और अमेरिका के बीच चले ट्रेड वॉर ने भी इस अनिश्चितता को और बढ़ाया था और सोने के दाम बढ़े थे। कोरोना वायरस ने कैसे सोने पर असर डाला है, इस पर प्रोफेसर सहाय कहते हैं कि कोरोना महामारी के कारण लोगों की नौकरियां चली गई हैं, अर्थव्यवस्था की विकास दर और घट गई है। पहले विकास दर में 5% का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब इसमें 6% की गिरावट की बात की जा रही है। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। दुकानें, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, रेलवे सब बंद हैं। जिनके पास नौकरियां नहीं है वो इस संकट में हैं कि उनका घर कैसे चलेगा। इन सब ने अनिश्चितता बढ़ाई है और ये कोरोना वायरस महामारी के कारण आई है। इस अनिश्चितता ने लोगों में डर पैदा किया है, जिसकी वजह से वो खर्च करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो सुरक्षा चाहते हैं। ये सुरक्षा वो सोने में निवेश करके ढूंढ रहे हैं। इसकी वजह से निवेश की खपत बढ़ी है। लोगों के अलावा पूरी दुनिया के बड़े बड़े केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीद बढ़ा दी है। इनमें भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, फेडरल रिजर्व जैसे बैंक शामिल हैं। 5000 साल पहले भी सोने को मूल्यवान माना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोने की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। IIM अहमदाबाद के इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर का अनुमान है कि आने वाले 5-6 महीनों में सोने के दाम और बढ़ेंगे, क्योंकि इस सेंटर ने साल 2018 में ही आकलन किया था कि आगे सोने के दाम और बढ़ेंगे। भारत चीन सीमा विवाद पर नजर रख रहे अधिकारी ने बताया कि सीमा पर तनातनी को कम करने की प्रक्रिया सुबह से शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बिल्कुल आमने सामने आ गए सैनिक। अब वैसी स्थिति में नहीं है जिसे पहले आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन कहा जा रहा था, लेकिन तनातनी कम करने का काम अभी भी सीमित स्तर पर हो रहा है। अधिकारी ने बताया कि यह काम 3 जगहों पर चल रहा है। ये जगह है गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।